नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। आज तक न्यूज चैनल के इस एंकर के खिलाफ कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, क्योंकि 2 ही दिन पहले ये प्राइम टाइम में रात 9 बजे अपने कार्यक्रम में कर्नाटक सरकार के खिलाफ एक झूठ चला रहा था। और वो झूठ क्या था, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यह पत्रकार यह दावा कर रहा था कि कर्नाटक सरकार राज्य के माइनॉरिटीज को, यानी कि मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जैनियों को सब्सिडी दे रही है, मगर गरीब हिंदुओं को इससे वंचित रखा जा रहा है। सरासर झूठ। झूठी खबर इसलिए दोस्तों, कर्नाटक सरकार की ये योजना सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं थी। कर्नाटक सरकार की ये योजना, जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी थी, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी थी। मगर यह पत्रकार अपने मंच का इस्तेमाल करके एक तरह से विपक्ष की सरकार के खिलाफ सुपारी लेकर यह कार्यक्रम कर रहा था। अब कांग्रेस ने इसके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया है। यह पत्रकार, जो इससे पहले आप जानते हैं तिहाड़ जेल में कथित तौर पर 100 करोड़ की वसूली के मामले में जेल में वक्त बिता चुका है, अब रुदाली कर रहा है, अब शहीद बनने की कोशिश कर रहा है। क्या कह रहा है मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों। मगर वो जो कार्यक्रम आज तक ने चलाया था ना, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज तक ने उसे डिलीट कर दिया है। जी हां, अपने YouTube मंच से उस कार्यक्रम को हटा दिया है। बड़ा सवाल ये कि अगर इस पत्रकार को लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, और अगर कार्यक्रम में कुछ गलत नहीं है, कुछ झूठा नहीं है, तो उसे हटाया क्यों? सीधी सी बात है दोस्तों, मैं उन लोगों में से हूं जो हमेशा एक पत्रकार के अधिकारों के साथ रहा हूं, मगर शर्त यह है कि वो व्यक्ति एक पत्रकार होना चाहिए, एक प्रोपेगेंडिस्ट नहीं होना चाहिए। सुपारी लेकर विपक्ष, माइनॉरिटीज और दूसरे पत्रकारों पर निशाना उसे नहीं साधना चाहिए। मगर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज तक ने अपना वो कार्यक्रम हटा दिया। अगर वो सच्चाई पर होता तो वो इस कार्यक्रम को नहीं हटाता। मैंने आपको बताया, अब वो व्यक्ति रुदाली कर रहा है दोस्तों। वो क्या कह रहा है ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, मगर उससे पहले देखिए कर्नाटक में मंत्री प्रियांक खड़गे, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि आज तक का एंकर जो है वो जानबूझकर झूठ फैला रहा है कर्नाटक सरकार के खिलाफ और उसकी योजनाओं के खिलाफ। और ये जो झूठ है, इसकी शुरुआत सबसे पहले भाजपा के नेताओं ने की, और फिर उसके बाद इस एंकर ने इस झूठ को अपने प्राइम टाइम में जगह दी। आगे प्रियांक खड़गे ये भी कहते हैं कि हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। नतीजा यह है दोस्तों कि इसके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं आज तक से, आखिर आपने वो कार्यक्रम क्यों हटाया? आप में से जो लोग उस कार्यक्रम की एक झलकी को देखना चाहते हैं दोस्तों, जब इस एंकर ने वो झूठा कार्यक्रम किया था दोस्तों, तब कुछ लोगों ने उसे ट्विटर पर डाउनलोड करके डाल दिया था। मैं चाहूंगा कि इसके 51 सेकंड की झलक देखिए। एक एक शब्द भ्रमित करने वाला, एक एक शब्द गलत बयानी, और आप खुद देखिए कि आखिर कर्नाटक सरकार ने यह FIR दर्ज क्यों किया। देखिए, अब मेरा सीधा सवाल आज तक न्यूज चैनल से, अगर आपको लगता है कि पत्रकार सही बोल रहा था, तो आपने कार्यक्रम को हटाया क्यों? आखिर क्यों यह कार्यक्रम YouTube से डिलीट हो गया है? और जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, वो पत्रकार जो है रुदाली करने लगा है, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ अंधभक्त हैं जो उसकी हर बात पर यकीन करते हैं। वो क्या बोल रहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पर? कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ FIR की जानकारी मिली। सवाल का जवाब FIR, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल यह था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है? इस लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे। फिर सवाल, आज की तारीख में ये जो व्यक्ति अपने आप को शहीद बताने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें उस कार्यक्रम पर बने रहना चाहिए था ना। अगर तुमने झूठ नहीं बोला था तो उसे डिलीट क्यों किया? यहीं पर तुम पकड़े जाते हो दोस्तों।
ये पहली बार नहीं है जब इस पत्रकार ने इस तरह के गैर जिम्मेदाराना कार्यक्रम किए हैं। इसके कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधा जाता है। आपको याद होगा दोस्तों, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार जीती थी चुनाव, तब इसने बाकायदा अपने कार्यक्रम में रुदाली की थी कि दिल्ली की जनता को हिंदू मुस्लिम मुद्दों की कोई परवाह नहीं है, दिल्ली की जनता को राष्ट्रीय मुद्दों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। मोरबी पुल हादसा हुआ था दोस्तों, कितने लोग मारे गए थे याद है ना आपको? इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी। इस व्यक्ति में इतनी हिम्मत थी कि इसने मोरबी पुल हादसे के लिए भी मारे गए जो लोग थे उसे जिम्मेदार ठहराया था। याद है कि आप भूल गए? जब ईएमआई रेट्स बढ़ गई थी तो इसने कार्यक्रम किया था कि एक जमाने में लोग जो हैं लोन नहीं लिया करते थे, अब न जाने क्यों लेने लग गए हैं। यानी कि सिर्फ विपक्ष के खिलाफ सुपारी नहीं, आम जनता के खिलाफ सुपारी, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करती है। विपक्ष या इस सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर निशाना साधना इसके कार्यक्रम का अभिन्न अंग बन गया था। आज इसके खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले स्मृति ईरानी ने इसे जलील किया था। क्यों? क्योंकि इसने स्मृति ईरानी से टमाटर के बढ़े हुए दामों पर सवाल किया था। उस वक्त मैंने कहा था कि इस पत्रकार ने कोई गलत सवाल नहीं किया। आखिर क्यों स्मृति ईरानी बुनियादी मुद्दों से बचती है? यानी कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर मैंने उस पत्रकार का समर्थन किया था। मैं हर उस पत्रकार के पक्ष में हूं जो सत्ता से सवाल पूछेगा, मगर हमने ऐसी ढेरों मिसाल देखी है जहां बीजेपी की सरकारों ने सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकारों को परेशान किया है। सिद्दीक कप्पन याद है आपको? यह व्यक्ति हाथरस भी नहीं पहुंचा था और इसके खिलाफ आतंकवाद की धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया। स्वर्गीय पवन जायसवाल, इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि मिड डे मील स्कीम में जो गड़बड़ झाला चल रहा था, इस व्यक्ति ने सिर्फ रिपोर्ट की थी और इसे परेशान किया गया था। गुजरात के अंदर किरण पटेल नाम के एक पत्रकार थे, उनके खिलाफ देशद्रोह के तहत केस दर्ज कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि हो सकता है कि केंद्र गुजरात के मुख्यमंत्री को हटा दे क्योंकि वो उनके काम से खुश नहीं है। सिर्फ यह कहा था उस पत्रकार ने। इस तरह से बीजेपी की सरकारें छोटे छोटे मुद्दों पर लोगों को परेशान करती है, और अगर आप झूठ बोलोगे तो जाहिर सी बात है आप पर कार्रवाई होगी। मसलन न्यूज 18 का यह पत्रकार जिसके खिलाफ राजस्थान में अब केस दर्ज है। क्यों? क्योंकि इसने अपने कार्यक्रम में एक झूठ चलाया था कि जो जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया गया था, कांग्रेस ने उसका बदला अलवर में हिंदुओं के खिलाफ बुलडोजर चला कर लिया है, जबकि आप भी जानते हैं कि हकीकत क्या थी। अलवर में जो बुलडोजर चला था वो जहांगीरपुरी से पहले चला था। नंबर 2, बुलडोजर चलाने के पीछे नगर पालिका में भाजपा का हाथ था, क्योंकि 35 लोगों में से 32 लोग भाजपा के थे, मगर फिर भी न्यूज 18 का यह पत्रकार झूठी खबर चला रहा था, बार बार चला रहा था, लगातार चला रहा था। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि ये पत्रकार झूठ बोलते हैं, मुद्दा यह है कि इनकी तैयारी रहती है समाज में दंगा भड़काने को लेकर। प्राइम टाइम में आप इनके तमाम कार्यक्रमों को देख लीजिए, हर कार्यक्रम भड़काऊ होता है, हर कार्यक्रम में झूठ होता है, बार बार होता है, लगातार होता है, और जब पकड़े जाते हैं तो इस तरह से रुदाली करते हैं। आप जानते हैं विडंबना क्या है यहां पर, कि इसके जैसे पत्रकार अपने प्राइम टाइम में मेरे जैसे पत्रकारों पर निशाना साधते हैं, मजाक उड़ाते हैं, एक भीड़ खड़ी करते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं, और आज इनके खिलाफ एक वाजिब मामले में केस दर्ज हुआ है। इस बात को याद रखना चाहिए कि हर बार जब आप अपने मंच से इस तरह से लोगों पर निशाना साधेंगे तो गीता का सिद्धांत है कर्म का, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह गीता का ज्ञान। इस विवादास्पद एंकर का एक लंबा इतिहास है विवादों से जुड़ा हुआ। याद कीजिए, तिहाड़ जेल की यात्रा आप जानते हैं,
यही नहीं, एक और चैनल था जब इसने एक झूठी खबर चलाई थी एक टीचर उमा खुराना के खिलाफ कि वो वैश्याओं की सरगना है। नतीजा ये हुआ था दोस्तों कि भीड़ उमा खुराना के घर पहुंच गई थी और उसकी जान ले ली थी, लगभग जान ले ली थी। वो किसी तरह से बच गई थी। खबर झूठी निकली थी और फिर उस चैनल को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। ये हैं वो पत्रकार जो पत्रकारिता को बार बार लगातार शर्मसार करते हैं। मगर मेरा इंडिया टुडे ग्रुप से सवाल, आप क्यों खुद को शर्मसार कर रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी है इस तरह से? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।